नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र नामा माइंड सबक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज हम फिर एक आध्यात्मिक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा जो विषय पिछले 15 दिन से लगातार चल रहा है उपनिषद वाला, तो आज हम एक नया उपनिषद लेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको समराइज करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। तो आज हम जिस उपनिषद को हमारी चर्चा का विषय बना रहे हैं उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। अब ये जो छांदोग्य उपनिषद है, इसका नाम छांदोग्य क्योंकि इसके अंदर छंद है। अब छंद मतलब क्या? अगर आपने कभी हिंदी की थोड़ी अगर आपने कभी बुक्स वगैरह पढ़ी हो तो छंद में रचनाएं वगैरह की जाती साहित्य में, छंद जो होते हैं। मगर यहाँ पर जो छंद का जो अर्थ है ये अर्थ नहीं लिया गया है। छंद का जो अर्थ होता है वो होता है आच्छादित करना। अब आच्छादित करना, आच्छादित मतलब क्या होता है? आच्छादित मतलब होता है कि जो छाया हुआ है या जो ढका हुआ है। अब छाया हुआ और ढका हुआ क्या है? जो सत्य है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो आच्छादित हुआ है, मतलब वो ढका हुआ है सत्य। तो इसीलिए इस उपनिषद का नाम छांदोग्य उपनिषद है। अब ये जो उपनिषद है ये कौन से वेद से लिया गया? ये साम वेद से लिया गया। साम वेद की जो तलवकार शाखा के अंतर्गत ये छांदोग्य ब्राह्मण का अंश है। छांदोग्य ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण मतलब भाग होता है, उसका एक भाग का अंश है। ये जो छांदोग्य ब्राह्मण होता है इसमें टोटल 10 अध्याय है और इन 10 अध्याय में से जो अंतिम 8 अध्याय है उन्हीं से ये उपनिषद लिया गया है। अब इस उपनिषद में है क्या? तो इस उपनिषद में किस तरह की चर्चाएं हो रही है? तो इस उपनिषद में जो चर्चा हो रही है वो हो रही ओम ध्यान के ऊपर, मतलब जो ओमकार का जो ध्यान है उसके ऊपर, और सांडिल्य विद्या। इनका इस उपनिषद में जो मुख्य विषय ये दोनों विषय हैं, एक तो ओमकार और एक सांडिल्य विद्या। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर टोटल 8 जो है अध्याय है। अब उन 8 अध्यायों में क्या क्या है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उसको समराइज करेंगे। जो पहला जो अध्याय है उसमें बताया गया है कि जो साम के सार रूप ओमकार की व्याख्या की गई है। अब साम मतलब क्या? साम मतलब जो गायन होता है, गायन जो उसका जो सार रूप है वो क्या है? ओमकार। उसकी पूरी व्याख्या की गई। इसके अंदर बताया गया है कि जो प्राण, ऋचा तथा शाम के जो संयोग से ओमकार का सृजन होता है, ओमकार का सृजन होता है। और ओमकार सभी रसों में सर्वोत्तम है, मतलब जितने भी रस होते हैं इस ब्रह्मांड में उन सब में जो सर्वोत्तम रस होता है वो होता है ओमकार, जो हम करते हैं। ओमकार की व्याख्या करना ब्रह्म की व्याख्या करने के बराबर बताया है। तो ओमकार को ब्रह्म के समतुल्य बताया गया है इसमें पहले अध्याय के अंदर। अब इसमें जो दूसरा अध्याय है उसके अंदर बताया गया है कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है वही शाम है। शाम मतलब गायन है, मतलब जो ओमकार है। और जो शाम की उपासना करते हैं, मतलब जो ओमकार की उपासना करते हैं, उन्हें ही शीघ्र ही श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी ओम के ऊपर बताया गया है कि ओम की उपासना करने वालों को श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति होती है और ओम जो है वही श्रेष्ठ है सब में। और थर्ड जो अध्याय है, जो तीसरा जो अध्याय है उसके अंदर बताया गया है जो आदित्य की परम ब्रह्म है। आदित्य मतलब क्या? आदित्य, ये फिर ओमकार को ही आदित्य बोल रहे हैं। आदित्य परम ब्रह्म है और यही देवों का मधु है। अब जो ये है ओमकार, ये परम ब्रह्म है और ये किसका मधु है? देवों का मधु। मधु मतलब शहद जिसे बोलते हैं, जो मीठा होता है। अब ये इसमें क्या बताया गया कि जो चारों वेदों की जो ऋचाएं हैं वो एक मधुमक्खियों के समान बताएगी। उसमें जो भी चीजें लिखी गई है वो सब एक मधुमक्खियों की तरह समझिए, और वो जो वेद हैं वो फूल की तरह है। तो इन जो उपनिषदों जो रूपी जो पुष्प है उनका जो रस चूस के ये जो मधुमक्खियां एक छत्ता बनाती है, वो है वो सोम, जो रस है, जो ओमकार है, वही अमृत तुल्य है। मतलब यहाँ पर भी ओमकार की जो इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई है कि किस तरह से ओमकार एक अमृत के रूप में है। इसमें जो चौथा भाग है उस चौथे भाग के अंदर क्या है? इस चौथे भाग के अंदर क्या है कि जो राजा जनश्रुति और गढ़ीवान रेख का संवाद है। एक राजा है
जिसका जनश्रुति नाम है, और एक था गढ़ीवान। उन दोनों को जो जो गढ़ीवान है, दोनों के बीच में एक संवाद है, जो उस संवाद को इसमें बताया गया। और संवाद का जो माध्यम से क्या क्या समझाया गया हमें, संवाद के माध्यम से समझा रहे कि जो वायु और जो प्राण होता है कि श्रेष्ठता के विषय में बताया गया है कि वो दोनों कैसे श्रेष्ठ है। जो प्राण है जो हमारे शरीर को चला रहा है वो, और ये जो वायु है वो कैसे श्रेष्ठ है, उन सब के बारे में बताया गया है। फिर इसमें एक और स्टोरी है, एक और संवाद है जिसमें सत्यकाम की कथा है। सत्यकाम की कथा है जिसमें ब्रह्म का उपदेश दिया गया है। अब ब्रह्म का उपदेश जो इसमें दिया गया, अलग अलग उदाहरणों से ब्रह्म को समझाने की कोशिश की गई है। जिसमें क्या है कि अग्नि का उदाहरण दिया है, हंस का उदाहरण दिया है, और जल का उदाहरण दिया गया है, एक स्टोरी की फॉर्म में दिया गया। अभी हम बाद में इस स्टोरी को और जानने की कोशिश करेंगे। 5वां जो अध्याय है उसमें क्या है, 5वां जो अध्याय है उसमें बताया गया कि शरीर में जो प्राण तत्व होता है, हमारा जो शरीर है वो किससे चलता है, उसके अंदर प्राण है, इसीलिए हमारा शरीर चलता है। तो जो शरीर में जो प्राण तत्व की सर्वश्रेष्ठता को बताया गया है कि वही श्रेष्ठ है। हमारे शरीर में जो प्राण है वही श्रेष्ठ है। और वो जो प्राण है उसका स्थान क्या है, वो कहाँ पे रहता है प्राण, उसको इस उपनिषद से बताया गया है कि वो प्राण हृदय में है। और वो किसी दूसरी जो प्राण का जो स्थान है, मतलब जो प्राण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी दूसरी इंद्रिय का वो स्थान नहीं है, जो स्थान प्राण का बताया गया है इसमें। तो ये 5वां अध्याय। और इसमें 6ठा अध्याय जो है, उस अध्याय के अंदर क्या आगे बताया गया है कि जो महर्षि जो उद्दालक है, वो जो अपना जो पुत्र है जिनका नाम श्वेत केतु है, उसको क्या है कि सत्य स्वरूप जो ब्रह्म को विविध उदाहरणों द्वारा समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, अलग अलग उदाहरण देके किसके बारे में, ब्रह्म के बारे में, कि ये जो सृष्टि जो प्रारंभ हुई उसमें बताते हैं कि केवल सत्य ही विद्यमान था, सत्य विद्यमान था। बाद में जो ये जो सत्य हुआ, ये इसने सत्य ने अपने आप को अनेक रूपों में क्या क्या विभक्त कर लिया। और वो जो अनेक रूप थे उनमें से सत्य से तेज उत्पन्न हुआ, और ये जो तेज था, तेज से जल पैदा हुआ। और सृष्टि का जो मूल तत्व जो बताया जाता है वो जल तत्व भी बताया है इस उपनिषद में। और जो जल था, जल के तेज प्रभाव से क्या हुआ कि अति सूक्ष्म कण बने। जब जल पृथ्वी पर गया तो उसके क्या किया कि अति सूक्ष्म कण बने। अब उन अति सूक्ष्म कण एकत्रित होकर, जो अति सूक्ष्म कण एकत्रित हुए तो ये मिट्टी की एक फॉर्म में जिसमें उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया। और जो पृथ्वी के कारण बनी, और धरती जब ये अन्न जो थे कण थे, इन्हों से धरती बनी, तो फिर उसी से अन्न बना और अन्न का उत्पादन होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से इन्होंने जो पूरी जो पृथ्वी की जो सृष्टि का जो प्रारंभ है वो किस तरह से हुआ उसको इसमें अच्छे से समझाया गया है। महर्षि उद्दालक ने श्वेत केतु को ये समझाया है, उनका जो पुत्र है उसको अलग अलग एग्जाम्पल देकर। फिर इसके बाद में 7वां जो अध्याय है, उस अध्याय में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि ब्रह्म से प्राण तक की व्याख्या की गई है, कि ईश्वर से प्राण, तो उनकी कंप्लीट इसके अंदर व्याख्या की गई है। और इसमें बताया गया कि नाम जो होता है, कोई भी नाम, उससे जो श्रेष्ठ होती है वो होती है वाणी। क्योंकि नाम का उच्चारण करने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है, वो मदद लेनी पड़ती है वाणी की। लेकिन वाणी के भी ऊपर जो होता है वो होता है संकल्प। क्यों? क्योंकि संकल्प से ही आपकी वाणी निकलती है। तो संकल्प क्या होता है कि मन को प्रेरित करता है कोई भी चीज को उच्चारण कराने के लिए। ओके, और संकल्प के ऊपर क्या है, संकल्प के ऊपर यहाँ बताया गया इसमें चित्त, जो अंतःकरण में जो होता है वो चित्त को ऊपर बताया, क्योंकि चित्त में ही जो संकल्प है वह चित्त के अंदर उत्पन्न होते हैं। और इसमें क्या गए, और चित्त के ऊपर इन्होंने बताया ध्यान, कि जो चित्त को भी जो कंट्रोल करता है वो करता है ध्यान। और ध्यान के ऊपर बताया इन्होंने विज्ञान, और विज्ञान से भी श्रेष्ठ इन्होंने बताया बल, क्योंकि जब बल रहेगा तभी आप ध्यान कर पाओगे, तभी आप विज्ञान कर पाओगे। और बल से भी ऊपर बताया इन्होंने अन्न, क्योंकि जब आप खाओगे, क्योंकि भूखे आप रहोगे तो न तो आपके पास बल रहेगा न बुद्धि रहेगी। विज्ञान मतलब बुद्धि का स्रोत है, मतलब बुद्धि तो न रहेगा। तो अन्न को सबसे ऊपर बताया, क्योंकि भूखे रहकर आप किसी भी तरह का कोई भी चीज नहीं कर सकते, ना आप बलशाली हो सकते हो, ना बुद्धिशाली हो सकते हो, और ना आपका चित्त स्टेबल रह सकता है। तो इस उपनिषद में 7वें अध्याय में ये चीजें बताई है।
इसका 8वां और जो अंतिम जो भाग है, अंतिम जो अध्याय है, उसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें जो आत्मा की अजरता और अमरता का वर्णन किया गया है, निवेचन किया गया है, उसको समझाया गया है। जो आत्मा होती है हृदय में अत्यंत सूक्ष्म रूप में आत्मा निवास करती है, और शरीर तो क्या होता है कि समय के साथ साथ जर्जर होता है, बीमार होता है और बूढ़ा होता है, और एक दिन ये शरीर मर जाता है। मगर इसमें बताया गया है कि आत्मा अजर और अमर है, न वो कभी बूढ़ी होती, न कभी जर्जर होती, और न कभी मरती है। तो इस उपनिषद के अंदर बताया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस उपनिषद के अंदर, सामवेद के अंदर, जो सबसे, जैसे कि 4 हमारे वेद है, उन 4 वेदों के हर वेद का एक महावाक्य है। तो इस जो उपनिषद है इसका भी एक महावाक्य है, जो इस वेद ने हमारे को दिया है महावाक्य, जो इसी उपनिषद से लिया गया है। वो जो महावाक्य वो है तत्त्वम असि। आपने शायद सुना होगा, ये बड़ा बहुत बड़ा वाक्य, बहुत महान शब्द है। इस शब्द पे भी अगर कोई मेडिटेट करता है तो अपने आप को एनलाइटन कर सकता है। तत्त्वम असि। अब ये तत्त्वम असि क्या होता है? अगर तत्व देखा जाए तो तत्व यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्म को, त्वम मतलब तुम, मतलब जीव, असि मतलब है, मतलब तुम ही ब्रह्म हो। अब तुम ही ब्रह्म हो, अब तुम ही ब्रह्म हो का मतलब जनरली हम क्या करते हैं, हाँ भाई हम भी भगवान है। भगवान नहीं, ब्रह्म मतलब वोट, और जीव जो तुम बोल रहे हो वो जीव, मतलब जीव के अंदर जो तत्व विद्यमान है वही ब्रह्म के अंदर भी वही तत्व विद्यमान है। जिस तरह से पानी की जो एक बूंद होती है, उस पानी के अंदर जो बूंद होती है उसकी क्वालिटी, और एक समुद्र का जो पानी है, जो विशाल अथाल पानी है, उसकी क्वालिटी, दोनों की क्वालिटी सेम होती है। दोनों ही एक ही चीज होती है, मगर दोनों अलग होते हैं। ब्रह्म जो है बहुत विशाल है, अथाह है, और जो बूंद है वो बहुत सूक्ष्म है, मगर दोनों में तत्व एक ही है। तो दोनों एक ही, तो तत्त्वम असि। तत्त्वम असि मतलब तुम वही हो, तुम ही ब्रह्म हो। मतलब इसमें बोलते कि जिसको इसमें से, अब इस शब्द, ये इतना बड़ा वाक्य, महावाक्य समुद्र के समान है। इसकी आप जितनी भी व्याख्या पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हर दिन इसका एक अलग अर्थ निकलेगा आपके जीवन में। जैसे कि हम कोई चीज को खोज रहे हैं, तो जो खोज रहा है वही खोज भी है। जिसको आप खोज रहे हो वो भी आप ही हो, खोज भी आप ही रहे हो, और किसको खोज रहे हो? आपको ही खोज रहे हो। तो तत्त्वम असि, जो ये चारों तरफ जो व्याप्त है वो भी आप ही व्याप्त हो। क्यों व्याप्त हो? क्योंकि उस ब्रह्म के अंदर और उस जीव के अंदर, जो हम जीव है, उन सब के अंदर एक ही तत्व विद्यमान है। और वो जो तत्व जो कॉमन है, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर बोलते हैं कि आत्मा में परमात्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा। जैसे हमारे अंदर बोला जाता है कि जीव के अंदर आत्मा होती है, और वो आत्माओं का जो परम रूप है वही परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा, क्योंकि दोनों का तत्व समान है। जो वेदांत में यही तत्वों की बात की गई है। इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी भी तरह का विभेद नहीं बताया गया है। दोनों चैतन्य है, मगर एक विशाल चैतन्य है, और हमारा जो जीव है उसके अंदर थोड़ा सा चैतन्य है। तो हम जिसकी खोज कर रहे हैं, हम जिसको ढूंढ रहे हैं, खुद हम हैं। तत्त्वम असि, यू आर दैट, यू आर दैट, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तो ये महावाक्य के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे। और ये जो 4 महावाक्य हैं, इसके बारे में हम एक बाद में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे इन महावाक्यों को। अब ये महावाक्य को समझाने के लिए मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मगर मैं जो समझता हूँ वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिससे एटलीस्ट आपके अंदर उपनिषद पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो। क्योंकि जो भी उपनिषद को पढ़ता है उसको, हर व्यक्ति को इस उपनिषद से एक अलग चीज मिलती है। इसका एक शब्द ही किसी व्यक्ति के जीवन बदलने के लिए काफी होता है, और आपकी यात्रा की जो दिशा है वो बाहर से वो अंदर की तरफ ले जाए। तो यही उपनिषदों का जो उद्देश्य यही है, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही उन प्रॉब्लम्सों का कंप्लीट समाधान। तो मेरी यही आप सबसे तो गुजारिश है कि उपनिषद पढ़िए, और किसी भी उपनिषद से आप शुरुआत कर सकते हैं। हिंदी में अवेलेबिलिटी उपनिषदों की, इंग्लिश में भी अवेलेबिलिटी है, तो आप पढ़िए उपनिषदों को। और आज इतना ही,
और फिर कल हम एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, एक नए उपनिषद के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।